हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का एग्जांपल सीजीएसटी एसजीएसटी केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसे लास्ट क्लास में भी हमने एग्जांपल्स कवर किए हैं डबल कॉलम कैश बुक के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करती हैं। स्टेटमेंट एंड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो कैश बुक में ट्रांसफर करनी है ट्रांजेक्शन 2018 की 1 जून को। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश लगाई गई बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं बिजनेस के लिए किए जाते हैं। इस कारण से बिजनेस को माइंड में रख के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश लगाएगा उसमें, तो इसे कैपिटल बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई गई है। तो यहाँ पे जब बिजनेस के अंदर कैश लगाई जाती है एज ए कैपिटल के रूप में, तो कैश का इनफ्लो होता है बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब कैश बिजनेस के अंदर आई तो इस कारण से कैश को डेबिट किया गया, तो इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कैश बुक का परफॉर्मा बनाएंगे। ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में सबसे पहला कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स आते हैं जिसमें रिसिप्ट्स को लिखा जाता है। डेबिट साइड रिसिप्ट इसलिए आती है क्योंकि कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कैश आएगी बिजनेस में इसको डेबिट किया जाएगा। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स में पेमेंट को दिखाया जाएगा जितने भी पैसे पे किए जाएंगे। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो यहाँ पे सबसे पहली ट्रांजेक्शन 2018 की 1 जून को जब की गई तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। तो यहाँ पे जब इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते तो एंट्री की जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा अमाउंट 1 लाख रुपये कैश कॉलम के अंदर, क्योंकि कैश इंट्रोड्यूस की गई है। 2 जून को ट्रांजेक्शन हुई है। ओपन ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। जब बैंक अकाउंट के ओपन किया जाता है बैंक में, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कैश बैलेंस कम हो जाता है, क्योंकि जब बैंक में जमा कराया जाता है पैसा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। पहले मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके बताती हूँ, फिर कैसे इसकी पोस्टिंग की जाएगी कैश बुक में, आसानी से आपको समझा जाएगा। जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराया जाता है तो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। अमाउंट यहाँ पे 80,000 रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट का डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव करे, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 80,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है 2 जून को। अब यहाँ पे डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 80,000 रुपये। ये काउंटर एंट्री है, इस कारण से लेजर फोलियो कॉलम के अंदर सी वर्ड लगा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट के नाम से कैश कॉलम में 80,000 रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे 2018 की 2 जून को रिकॉर्ड करनी एंट्री बाय बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 80,000 रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इस कारण से लेजर फोलियो कॉलम में सी वर्ड से डिनोट करेंगे।
3 जून को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई 50,000 से, जिसमें से 40,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब यहाँ पे 50,000 के 2 हिस्से किए गए हैं, 40,000 बैंक है, 10,000 कैश है। तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश रिसीव हो रहा है और बैंक रिसीव हो रहा है, क्योंकि 50,000 के 2 हिस्से किए गए हैं, कैश और बैंक के। बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई गई है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसिप्ट है ये, तो इसको रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 3 जून को रिकॉर्ड की जाएगी टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। टोटल 50,000 रुपये लगाए गए हैं, 50,000 में से 40,000 तो बैंक के है, 40,000 बैंक कॉलम के आगे लिख देंगे और 10,000 है जो कैश कॉलम के आगे लिख दिए जाएंगे। टोटल 50,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है बिजनेस में। 3 जून को गुड्स परचेज की गई 60,000 से, प्लस CGST SGST 6% ईच, यानी कि CGST भी 6% है, SGST भी 6% है। इशू किया गया चेक फॉर द सेम, यानी कि इसकी पेमेंट चेक के थ्रू की गई है। जब परचेज की जाती है गुड्स, उसके लिए पेमेंट की जाती है। यहाँ पे 60,000 तो परचेज की पेमेंट की गया, CGST और SGST 6% इसके ऊपर और पे किया गया है। पेमेंट चेक के थ्रू है, तो इसका आंसर इसको बैंक कॉलम के अंदर पेमेंट साइड पे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 3 जून की ट्रांजेक्शन है, जो परचेज करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, तो बाय परचेज अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे पेमेंट चेक के थ्रू की गई, इसका आंसर बैंक कॉलम के अंदर दिखाए जाएंगे 60,000। इसमें CGST और SGST भी है, तो बाय इनपुट CGST, ऐसे ही बाय इनपुट SGST। तो यहाँ पे 6% ईच है, 60,000 का 6% करेंगे 3600 से रिकॉर्ड किया जाएगा। 4 तारीख को सेल की गुड्स 40,000 से, प्लस CGST SGST 6% है। जैसे ही चेक रिसीव हो, उसको इमीडिएटली सेम डे में ही बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो यहाँ पे जब सेल की जाती है, सेल करने से रिसिप्ट साइड इसको रिकॉर्ड किया जाएगा अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से 40,000। यहाँ पे बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पैसा बैंक में इमीडिएटली जमा कर दिया गया है। 4 जून की एंट्री है, जो यहाँ पे रिसिप्ट हुई है वो सेल्स से हुई है, तो 2 में सेल्स अकाउंट के नाम से इसको राइट डाउन किया जाएगा। यहाँ पे बैंक के अंदर जमा करा दिया पैसा, तो इसका से बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 40,000। और ऐसे ही 4 तारीख को ही यहाँ पे 2 में आउटपुट CGST और ऐसे 2 में आउटपुट SGST, जो यहाँ पे रेट है वो 6%। 40,000 का 6% करेंगे 2400 से रिकॉर्ड किया जाएगा। 8 जून को गुड्स सेल की गई रामको क्रेडिट पे, प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, 15,000 में सेल की गई है। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल है, इसका कैश बुक के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे समझा देते हैं। गुड्स जो सेल की गई है वो क्रेडिट पे की गई है, तो यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन का नाम मेंशन है राम, तो यहाँ पे हमने राम को डेबिट कर देना, क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है, राम, तो यहाँ पे राम को डेबिट कर दिया। 2 में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि सेल्स है जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम को क्रेडिट किया जाता है। और यहाँ पे CGST और SGST दोनों ही है, तो 2 में आउटपुट CGST एंड 2 में आउटपुट SGST को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल सेल की गई है, ये सेल की गई है 8 तारीख को 15,000 में, तो सेल्स के आगे हमने 15,000 रिकॉर्ड कर लेने हैं। 15,000 का 6% CGST और SGST ईच है, तो यहाँ पे 900 CGST 900 ही SGST हो जाएगा। टोटल जब हम करेंगे तो इसका टोटल आएगा 16,800 से। 10 जून की एंट्री, रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 16,500 का चेक रिसीव हुआ है राम से फुल सेटलमेंट में से। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जितने उसे टोटल लेने थे उसमें से सिर्फ 16,500 रिसीव हुए हैं। यहाँ पे ये चेक रिसीव हुआ है, इसने ये नहीं बोला कि कैश रिसीव हो गया या बैंक रिसीव हो गई, सिर्फ इसने चेक रिसीव बोला है, तो ये चेक इन हैंड की बात की जा रही है। यहाँ पे जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, किससे रिसीव हो रहा है, ये नाम है पर्सन का राम, तो 2 में राम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि राम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना रुपया राम से लेना था। लास्ट जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी उसमें हमने राम के अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र किए देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने राम के डेबिट किया था 16,800 से, यानी कि राम से 16,800 लेने हैं। तो यहाँ पे हम राम का अकाउंट क्लोज कर देते हैं 16,800 से, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है कि फुल सेटलमेंट में से जो चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव है सिर्फ 16,500 का। तो यहाँ पे 16,500 का चेक रिसीव हुआ है, लेने 16,800 थे, मिले 16,500 है। तो बाकी क्या किया गया, डिस्काउंट अलाउ किया गया है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 16,800 में से 16,500 मिले तो 300 का क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है। इसकी ट्रांजैक्शन कैश बुक में कहीं नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कैश इन्वॉल्व है ना ही बैंक इन्वॉल्व है। 12 जून को चेक रिसीव ऑन 10 जून, यानी कि जो ये चेक रिसीव हुआ था 10 जून वाला, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो जब बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। 12 जून को जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ये 10 जून की एंट्री है, 12 जून को जब बैंक के अंदर जमा कराया जाएगा ये चेक, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अंदर बैंक कवर की जाती है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर करने के कारण पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव करे, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। बैंक में क्या जमा कराया गया, चेक। तो 2 में चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 2 में चेक इन हैंड क्रेडिट कर देंगे। अब चेक इन हैंड के सामने कितना अमाउंट है, 16,500 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब कैश बुक के अंदर कैसे पोस्टिंग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक के डेबिट साइड पे 2 चेक इन हैंड के नाम से बैंक कॉलम में 16,500 पोस्ट करते हैं। 12 जून को यहाँ पे अपोजिट अकाउंट 2 चेक इन हैंड के नाम से बैंक कॉलम में 16,500 रिकॉर्ड किए जाएंगे। 15 जून को रेंट की पेमेंट की गई चेक के थ्रू, प्लस CGST SGST 6% ईच है, यानी कि दोनों ही 6% है, CGST भी और SGST भी। यहाँ पे कैश बुक की पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अपोजिट अकाउंट रेंट अकाउंट बनता है, बाय रेंट अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी रेंट की अमाउंट भी, प्लस CGST और SGST को भी। 15 जून की एंट्री है, बाय रेंट अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, 4,000 रुपये। ऐसे CGST को बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। तो यहाँ पे 6% है, 4,000 का 6% CGST SGST दोनों ही 6% है। इनपुट CGST 4,000 का 6% करेंगे 240, ऐसे 240 इनपुट SGST होगा, क्योंकि 6% ईच है। 16 जून की ट्रांजैक्शन में पे किया कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग SCG SD एंड SGST 6% ईच। तो यहाँ पे कहता है जो ये पेमेंट की गई कमीशन की 11,200, इसके अंदर इंक्लूड किया गया CGST भी SGST भी 6%। तो अब हमें अलग करना है कितना कमीशन पे किया गया है, कितना CGST पे किया गया और कितना SGST पे किया गया है। तो इसको सबसे पहले हम सेपरेट करते हैं। एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम इसको सोल्व आउट करेंगे। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो कमीशन है, कमीशन की जो पेमेंट की गई वो 100 रुपये से की गई है। इसके ऊपर जो CGST है वो 6%, 100 का 6% करेंगे तो 6 रुपये। ऐसे ही SGST 6% है, 100 का 6% करेंगे 6 रुपये। तो यहाँ पे टोटल 112 रुपये है जो कमीशन बनता है, यानी कि जो कमीशन पेमेंट किया गया है आफ्टर CGST और SGST, तो यहाँ पे 112 रुपये जो यानी कि पेमेंट की गई है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कमीशन पे किया गया है वो आफ्टर CGST SGST, यानी कि इसके हिसाब से गिवन है कि पेमेंट 11,200 की कर दी गई है। अब हम इसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे कितना CGST बनता है, कितना SGST बनता है और कितना कमीशन बनता है। कैसे सोल्व आउट करेंगे, सबसे पहले लेते हैं कि जो 11,200 पेमेंट की गई है ये आफ्टर CGST और SGST की गई, यानी कि 112 के हिसाब से की गई है। अगर हम देखें कि कमीशन कितना पेमेंट किया गया तो 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो जब सोल्व आउट करेंगे तो 10,000 है जिसका अमाउंट बनेगा, यानी कि कमीशन कितना पेमेंट किया गया 10,000। तो यहाँ पे हमें कमीशन की अमाउंट पता चल गई है 10,000। 10,000 का 6% करेंगे CGST तो हमारे पास बनेगा 600। ऐसे ही नेक्स्ट 6% करेंगे तो 600, तो टोटल हमारे पास 11,200 इस तरीके से बनेगा। तब यहाँ पे कमीशन की पेमेंट की गई है, अपने कैश बुक की पेमेंट साइड पे कमीशन की पेमेंट CGST SGST जो रिकॉर्ड किया जाएगा। 16 जून को रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड पे बाय कमीशन अकाउंट के नाम से 10,000। कमीशन की पेमेंट चेक के थ्रू की गई, इस कारण से बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा।
16 तारीख को बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। तो ये 16 तारीख के दोनों, ये हमने कैलकुलेट किए 600 से 600 से। 18 जून को ड्रू किया गया चेक फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि बैंक से पैसा निकलवा लिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये ड्राइंग कहलाती है। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 2000। 18 जून को बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से पेमेंट जो चेक के थ्रू की गई है इस कारण से बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा 2000 रुपी। 25 जून को पैसा निकलवाया गया ऑफिस यूज़ के लिए। तो जब ऑफिस यूज़ के लिए निकलवाया जाता है तो यहाँ पे पैसा जब बैंक से निकलवाते तो कैश रिसीव होता है, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट के नाम से। पहले मैं आपको इसकी जर्नल रिकॉर्ड करके बताती हूँ, फिर इसकी कैसे पोस्टिंग की जाए कैश बुक में रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। 25 जून की एंट्री है, जब पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है बिजनेस में, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पे जो अमाउंट है 10,000 रिकॉर्ड की जाएगी। कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रही है बिजनेस में इस कारण से इसको डेबिट कर देंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करते हैं, बैंक यहाँ पे गिवर है इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 10,000 दिखाएंगे। 25 जून को रिकॉर्ड की जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 10,000 दिखाएंगे। काउंटर एंट्री इस कारण से लेजर फोलियो कॉलम में C से नोट किया जाएगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैंक कॉलम में 10,000 रुपी। 25 जून को बाय कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 10,000 काउंटर एंट्री है, लेजर फोलियो कॉलम में C से नोट करेंगे। 25 जून को चेक रिसीव हुआ X से और इंडोर्स कर दिया गया 29 जून को Y को दे दिया गया। सबसे पहले चेक रिसीव हुआ 25 जून को, फिर बाद में 29 जून को इंडोर्स किया गया। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले 25 जून की रिकॉर्ड की जाएगी चेक रिसीव करने की X से। 25 जून को जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे चेक रिसीव हो रहा है तो चेक इन हैंड को डेबिट किया जाएगा। किससे रिसीव हो रहा है चेक, X से, तो टू में X को दिखाया जाएगा 6,000 से। फिर बाद में 29 जून को यही चेक इंडोर्स कर दिया गया Y को, तो Y को डेबिट कर दिया जाएगा। टू में चेक इन हैंड को अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे चेक इन हैंड अकाउंट को 6,000 से। यहाँ पे X गिवर था, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाता है। Y रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री कैश बुक के अंदर कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो इसका इफेक्ट कैश के ऊपर पड़ा ना ही बैंक के ऊपर पड़ा। 30 जून को सैलरी पेमेंट की गई है, मतलब कि कैश में पेमेंट की गई है, तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे अपोजिट अकाउंट सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट के नाम से कैश कॉलम में 8,000 रिकॉर्ड करेंगे। 30 जून को बाय सैलरी अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम के अंदर 8,000, क्योंकि पेमेंट की गई सैलरी की। इसके बाद हमने टोटल करना है रिसिप्ट साइड का भी और पेमेंट साइड का भी। टोटल किया जाता है यहाँ पे रिसिप्ट साइड का, तो यहाँ से टोटल रिसिप्ट्स पर चल जाएंगी कितनी है। कैश का जो टोटल बनता है वो बनता है 1,20,000 से, बैंक का टोटल बनता है 1,81,300 से। ऐसे यहाँ पे टोटल करते हैं पेमेंट साइड का, तो टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कैश कॉलम का टोटल बन रहा है 88,000 रुपये और यहाँ पे 94,880। यहाँ पे 1,20 है, यहाँ पे 88 है, तो बैलेंस कहाँ आ रहा है 32,000 बाय बैलेंस CD के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे ये रिकॉर्ड किया गया बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस 30 जून को रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि मंथ की एंडिंग 30 तारीख है। ऐसे ही यहाँ पे 1,81,300, यहाँ पे 94,880, तो बैलेंस कहाँ आ रहा है क्रेडिट साइड पे 86,420 से। तो यहाँ पे इसको बैलेंस को टैली करते हैं,
तो इसका टोटल बनता है 1,20,000, 1,81,300। तो यहाँ पे भी टोटल जब करते हैं 1,20,000, 1,81,300, तो यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ जून के बाद जुलाई आती है, 1 जुलाई को टू बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा 32,000 कैश कॉलम का और 86,420 बैंक कॉलम का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।